सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। गजब की एकता देखे लोगों के जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। आप जीवन में किसी काम में असफल होने के कारण उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि सूर्य हर शाम को अस्त होकर अगली सुबह फिर से उदय होता है। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। सूर्यास्त इस बात का प्रमाण है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 4:08 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र शाम 7:04 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 3:34 से 5:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:58 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 6:17 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को यमुना छठ और षष्ठी की शुभकामनाएं। सिंह राशि 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार, आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सत्ता पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। अपने प्रिय की गैर मौजूदगी में आप खुद को बिल्कुल खाली समय महसूस करेंगे। थोड़ा सा मोल भाव और चतुरता काफी फायदा पहुंचा सकती है। रात के समय आज आप घर के लोगों से दूर होकर अपने घर की छत या किसी पार्क में टहलना पसंद करेंगे। रिश्तेदारों का दखल शादीशुदा जिंदगी में परेशानी पैदा कर सकता है। इस राशि के जातकों ने हाल ही में एक नई भावनात्मक शुरुआत या संबंधों में नयापन महसूस किया होगा। इससे आपके जीवन में गर्मजोशी और खुलेपन की भावना भी आई होगी। देखा जाए तो यह समय आपके मन को काफी सुकून देने वाला भी रहेगा। वर्तमान में आप एक ऐसी स्थिति से दूर जा रही हैं जो आपकी मानसिक शांति के लिए सही नहीं है। यह परिवर्तन बहुत नाटकीय नहीं हो सकता, लेकिन यह आपको बहुत आवश्यक महसूस होगा। आने वाले चरण में आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की क्षमता और मजबूत होगी। इससे आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ अपनी दिशा खुद तय करने में मदद भी मिलेगी। बृहस्पति देव यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी सामाजिक साख बनी रहे और दोस्तों से मदद मिलती रहे। 8वें भाव का यह गोचर किसी पुराने इंश्योरेंस या विरासत से जुड़े मामलों को सुलझा सकता है। शुक्र देव की कृपा से आप किसी बहुत पुरानी भावनात्मक समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। आज आपको किसी ऐसे रिसोर्सेस का पता चल सकता है जो लंबे समय तक आपकी आर्थिक सुरक्षा करेगा। यह समय है परिवर्तन का। आप अभी किसी नए आध्यात्मिक मार्ग या अलग करियर से जुड़ने में दिलचस्पी रख सकते हैं। सबसे पहले उन कानूनी मामलों को सुलझाएं जो अनसुलझे हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हुए अपने पार्टनर या सलाहकार की राय ले ली। अभी आपके पास धन कम है, लेकिन कुछ रोमांचक विकल्प आपका इंतजार कर रहे हैं। जहां भी आप जाते हैं वहां के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त शिक्षण या शिक्षा की आवश्यकता हो सकती है। सुनिश्चित करिए कि घर पर चीजें खुशियों भरी हो, क्योंकि आप अभी अपने लिए नया मार्ग बनाना चाहते हैं। दिन आपको अलग दिशा की ओर ले जाएगा, जिसमें आप प्यार और नफरत दोनों को बराबर रूप से महसूस करेंगे। शायद इस समय आपको इन दोनों से निपटने में असुविधा भी हो सकती है। आप अधिक काम करने या अधिक एक्टिव होने में भी रुचि दिखाएंगे। आप अपने आसपास के लोगों के दृष्टिकोण को समझेंगे और उसे अच्छे से संभालेंगे। इस वक्त आपको बस अपने काम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के अपने अपने गुण और पहचान होती है, लेकिन सबका पूरा योगदान देना ही विजेता की जीत का आधार है। सावधानियां। 7वें भाव के ग्रहों के कारण जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ तीखी बहस हो सकती है। वक्री बुध और राहु के कारण कोई नया समझौता या वादा आज न करे, क्योंकि वह भविष्य में टूट सकता है।
मन में पुरानी बातों को लेकर थोड़ी उदासी या बेचैनी महसूस हो सकती है। आज किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से दूर रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। अभी आप खुद को किसी विवाद में पा सकते हैं जो शायद आपके साथी के परिवार से जुड़ा होगा। किसी कानूनी मामलों या मुकदमे को खत्म करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको मन की शांति प्राप्त होगी। फालतू की प्रतियोगिता या बहस से बचें। इसकी बजाय अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करें। अपने जीवन के खास व्यक्ति के साथ यात्रा की योजना बनाएं। ऐसी जगह जाएं जिसका आपके दोनों के लिए विशेष आध्यात्मिक अर्थ हो। अकेलेपन की भावना से मुक्ति पाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है ईमानदार रहना और रिश्ते में आपको क्या चाहिए उसके बारे में बात बताना। प्यार आपके लिए एक संघर्ष है। किसी से मतभेद की संभावना आपकी समस्याओं को और भी बढ़ा देगी, लेकिन मतभेदों के बाद यौन संबंध शायद आपकी मूड को ठीक कर दे। एक दूसरे के बीच प्रेम भावनाओं का लाभ उठाएं और कुछ ऐसे ही पलों की योजना बनाएं। आपका ध्यान अभी इस बात पर होना चाहिए कि जो आपके पास है उसे कैसे हैंडल करें। एक कपल के रूप में काम करना एक बड़ी जीत की तरह है। याद रखें, हम निपुण व्यक्ति को ढूंढकर प्यार नहीं करते, लेकिन एक अपूर्ण व्यक्ति को पूरी तरह से देखकर प्यार करते हैं। बात करते हैं करियर की। इस समय आप बैठकों या अनुबंध चर्चाओं के दौरान अपने बॉस और अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। किसी भी निर्णय या खरीदारी में जल्दबाजी न करें। इसकी जगह अपने पार्टनर या किसी विश्वसनीय साथी से बात करें। अपने काम के भुगतान का लेन देन के लिए आपको अभी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। तनाव की स्थिति से बचने के लिए कम से कम खर्च करने की कोशिश करें। यात्रा के माध्यम से आए नए विचारों या उच्च शिक्षा के कारण करियर में बदलाव की भी संभावना है। हर दिन आपके लिए जो भी लेकर आएगा उसके लिए तैयार रहें। आप अपने जीवन में लोगों की दखल अंदाजी अधिक महसूस करेंगे। आप दूसरे लोगों से अधिक मिलजुल कर रहें, इसीलिए आप इस समय अधिक सुरक्षित और प्रसन्न महसूस करेंगे। अपने वास्तविक दृष्टिकोण और समझौता करने की इच्छा के साथ आप अपने विरोधियों को शांत कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए आपको कई समझौते करने पड़ेंगे। आपको सीखना होगा कि सिस्टम में कैसे काम करना है, लेकिन एक साथ काम करने, एकजुट होने से पूरी प्रणाली समृद्ध हो जाएगी, जिससे उस सिस्टम के हर व्यक्ति की जीत भी होगी। आर्थिक मामलों में आज बहुत अधिक अनुशासन की जरूरत भी है। 8वें भाव के ग्रह किसी पुराने कर्ज को चुकाने या टैक्स के कामों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं। आज सट्टेबाजी या जल्दबाजी में पैसा कमाने की लालच से बची। वक्री बुध की रहती साझेदारी के किसी भी कागज पर साइन न करें। अपनी पुरानी बजट योजनाओं को दोबारा चेक करना आज फायदेमंद रहेगा। पेशेवर तौर पर आज आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करेंगे। मार्केट की रिसर्च करने और पुरानी रणनीतियों को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। वक्री बुध के कारण पार्टनर के साथ बातचीत में गलतफहमी हो सकती है, इसीलिए हर मैसेज को स्पष्ट रखें। किसी पुरानी बिजनेस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने का मौका भी मिल सकता है। आज साहस के बजाय समझदारी से काम लें। बात करते हैं सेहत की। आज आपको अपनी सेहत और शरीर के डिटॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। 7वें भाव का तनाव मानसिक थकान और पेट की समस्या दे सकता है। चंद्रदेव आपको भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना रहे हैं, इसीलिए शांत रहें। रात को गहरी नींद लेने की कोशिश करें और सोने से पहले ध्यान करें। खूब पानी पीना आज आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहने वाला है। और देवी माँ को शहद का भोग भी लगाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।